मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। लोकसभा चुनाव में जुबानी जंग शुरू हो गई है। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी के प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी और भाकपा माले के प्रत्याशी विनोद सिंह के बीच जुबानी जंग देखने को मिल रही है। अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि देश में भ्रष्टाचारी एक मंच पर आकर बीजेपी से लड़ रहे हैं। वहीं विनोद सिंह ने कहा है कि कोडरमा के विकास के लिए सांसद ने कुछ नहीं किया। जिला प्रभारी भैया अभिमन्यु प्रसाद जी, अभिनंदन है। आज प्रेस विज्ञप्ति चोर मचाए शोर के तर्ज पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा इंडिया गठबंधन के द्वारा कल भी एक बड़ी रैली की गई थी। आज हम इंडिया के पार्टी का ही देश की आजादी के 76 साल के बाद और हमको लगता है 60 साल से कैसे तैयार करके उस नफरत की खेती के बल पर सत्ता पर कुर्सी पर कैसे बने रहे। जो जिस धड़ा में रहेंगे, जिनका जो आचरण है, तो निश्चित रूप से वैसे ही लोगों के साथ मिलना भी वो पसंद करते हैं। और आज ये पूरे देश की जनता जान रही है कि जिन जिन की चर्चा आपने किया है कि कोई देश के आंदोलन में नहीं, कोई समाज सेवा के कोई आंदोलन में वो सलाखों के पीछे नहीं है। आज कहीं ना कहीं राज्य को लूटने का काम, आज देश को बदनाम करने का काम, आज कट्टर ईमानदार बताने वाले लोग किस तरह से ये पूरा दिख रहा है, लोगों को ये पता चल रहा है कि आज ये कट्टर ईमानदारी की बात करने वाले, आज चाहे वो शराब घोटाला हो या अन्य, किस तरह से पूरे देश को बदनाम करने का काम इन्होंने किया है। नियम कानून को ताका पे रखकर कोई जमीन, सेना के जमीन लूट रहे हैं, कोई पूरे राज्य को बेचने का काम कर रहे हैं। तो इस सब से कोई फर्क नहीं है। निश्चित रूप से देश की जनता को ये पूरा पता है कि ये जो गठबंधन है कैसे कैसे लोगों का, किस किस तरीके से लोगों के द्वारा ये बनाया गया है। और इस गठबंधन को देश की जनता ने नकार दिया है। और ये चूंकि जब चोर मौसेरे भाई की जब अगर हम बात करें तो शायद ये सही साबित होगा कि वैसे ही लोग इकट्ठा हो गए हैं कि जो लूट में इनको लूटने की छूट कैसे मिल सके, तो इसके लिए ये प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आमजन पूरे तरीके से तैनात है कि इस बार फिर से 400 पर एनडीए की सरकार बनानी है देश के। सबसे जरूरी बात है कि कभी जरूर कोडरमा गिरिडीह का इलाका दशकों पहले उद्योगों में था, लेकिन ये सबसे आज कुछ भी अगर स्थितियां चमकी है गांव की स्थितियों की है तो वो प्रवासी मजदूरों में। लेकिन इस कोडरमा गिरिडीह के इलाके में, इस कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में 10 बार से ज़्यादा जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसद हुए हैं। लेकिन कोडरमा के हित, कोडरमा के सवाल कभी उनके कुंठे में नहीं रहे हैं। जो यूजीसी के अनुसार सबसे शैक्षणिक पिछड़े जिलों में चाहे शिक्षा हो, लोगों ने एक सांसद से लेकर के मंत्री तक का सफर देख लिया, लेकिन कोडरमा की आवाज़ कभी वो सड़कों पे नहीं गूंजी। हवाई चप्पल का सपना दिखाने वाले लोग यहाँ के प्रवासी श्रमिकों के लिए ट्रेन तक की व्यवस्था नहीं कर पाए। तमाम लोग जो झारखंड खल खदानों में करते हुए हैं, यहाँ के लोग जो चाहे ढिबरा हो या क्रेशर्स माइन में हो, उनके लिए कोई मुकम्मल नीतियाँ नहीं बना पाए हैं। ये सवाल, ये मुद्दे रहेंगे। और कोडरमा के लोगों ने जरूर बड़े उत्साह से बड़े लोगों को जिताया है, उपमे है, लेकिन वो फिर उनको ऊंचाइयों से नीचे भी गिराया। आज फिर स्थितियाँ है। पूरे 5 साल वो तमाम कोडरमा की जितनी ही आकांक्षा थी, जितनी ही बेहतरी फिल्में हैं, उतना ही उनके आकांक्षाओं सपनों पे तुषारपात। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ
संघर्ष की दास्तां।